हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हम पॉलिटिकल साइंस लेके आए हैं कक्षा 11 का, जो कि बीएसबी बोर्ड का है, यानी कि बिहार बोर्ड की जो 11th का पॉलिटिकल साइंस है। मंथली टेस्ट, अगस्त मंथली टेस्ट का सॉल्व पेपर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। खासकर जो कि बिहार बोर्ड से 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है। साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आगे चल के कोई भी कंपटीशन आप देते हैं तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप जब भी कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो इस क्वेश्चन से आप वहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये सेशन जो है, ये वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है उस पे बेस्ड है। इसके बाद मैं सितंबर माह का भी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ये जो है पिछला वीडियो है, यानी कि अगस्त माह का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर राज्य का गठन होता है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? मौलिक अधिकारों का ऐसा समूह जिसके आधार पर राज्य का गठन होता है तो उसको संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान है इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, भारत के संविधान में किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो कौन सा है? प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल को हम संविधान की आत्मा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार ये तो पता है आपको, 12 से 35 मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार रिलेटेड है। वो मूल कर्तव्य जो है 51 के ए में दिया गया है। ठीक है, 51 का ए जो आर्टिकल है उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, हमारे 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये सबको पता होगा, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 की। इस समय जो है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वही 50 में जनवरी 26-50 को क्या कर दिया गया था, संपूर्ण देश पे लागू किया है। यह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। जैसे नागरिकता संबंधी अधिकार जो थे कुछ, और चुनाव संबंधी अधिकार थे, वहाँ पे कुछ लागू कर दिए गए थे। अगर क्वेश्चन में है कि पूर्णतः भारत में संविधान कब लागू हुआ, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। यानी कि ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये किस देश से लिया गया है, ये ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये जो डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली सुनिएगा और वीडियो को रिवीजन करेंगे तो आपको फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत सरकार का स्वरूप कैसा रहेगा, ये कौन तय करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत का स्वरूप कैसा रहेगा, ये कौन तय करेगा। संविधान, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संविधान से ही तय होगा कि भारत का शासन व्यवस्था किस ढंग से चलेगा। किसी भी देश का अगर तय करना होगा तो वो संविधान ही तय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान का निर्माण जो हुआ था संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया, जिसमें 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर में है, संविधान सभा के सदस्य थे। मैंने बताया था संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो किस ढंग से चुने गए थे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये कैसे चुने गए थे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए गए थे। ठीक है, ये जो थे, जो संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, फिर उनका चुनाव हुआ तो
तो इलेक्टेड किसे हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट हम लोग उनको ये चुनाव में वोट नहीं दिए थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे संविधान सभा के सारे सदस्य, और वो भी वयस्क मताधिकार के द्वारा आए थे। कैसे आए थे? वयस्क मताधिकार जो होता है उसी आधार पे ये चुनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं है? संप्रभु है, बंधुता है, संघात्मक, गणराज्य तो है लेकिन संघात्मक शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। किसका? 8वें का बी, यानी कि भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया, यानी कि संघात्मक शब्द का यूज नहीं किया गया है फेडरल शब्द का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा संविधान में नहीं है? यानी कि संघात्मक, फेडरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य घोषित करता है? तो कौन सा ऐसा चीज़ है, यानी कि कौन सा ऐसे भारतीय संविधान का अंग है जो भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? इन सारी चीज़ों को कौन घोषित करता है? तो प्रस्तावना। हम लोग जैसे कि जानते हैं, प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें संविधान के बारे में, इंडिया के संविधान के बारे में हमको मिल जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना आधारित है, किस पर आधारित है? भारतीय दर्शन पर, गांधीवादी विचार पर, भारतीय संस्कृति पर, या उद्देश्य प्रस्ताव पर? तो मैंने आपको बताया था, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, उसी समय पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यही प्रस्तावना पेश किया था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ है, द टर्म वी आर इन द प्रिम्बल मीन्स, क्या होता है? हम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, भारत की जनता, क्या होता है? भारत की जनता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का संविधान निम्न में से किस रूप में न्याय सुनिश्चित करता है? यानी कि कैसे न्याय करता है भारत के संविधान में? और जैसा कि आपने प्रस्तावना, मैंने बोला आपको प्रस्तावना याद कर लेना है, देख लेना है। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये प्रस्तावना से तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रस्तावना में हम लोग ने पढ़ा है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इनमें से सभी। तो भारत के जो संविधान में है, न्याय सुनिश्चित कौन करता है संविधान? तो इन सभी को, सामाजिक न्याय भी देता है, आर्थिक न्याय भी देता है और राजनीतिक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावना के अनुसार संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अब देखिए, प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान है अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भारत सरकार से, संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से, भारत की जनता से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत की जनता। जैसा कि प्रस्तावना में पहले ही बोला गया है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग, भारत की जनता से ही संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनी शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में तो देखिए, 14 में भारत का संविधान निम्न में से किस सिद्धांत को परिलक्षित करता है? भारत का संविधान है, किस सिद्धांत को परिलक्षित किया? क्या ये संसदीय संप्रभुता का, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता का, या दोहरी नागरिकता का, न्यायिक तानाशाही का? तो कौन सा परिलक्षित होता है क्वेश्चन नंबर 14 में? तो ये अपनी जो संविधान, भारत के संविधान है उस सिद्धांत पे काम करता है कि भारत जो है एक संसदीय संप्रभुता वाला देश माना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन थे? वी आर अम्बेडकर। तो वी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे उस टाइम। 17 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? ये भी बताए थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय मुस्लिम लीग ने सबसे पहले इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हो गया है, हम लोगों को 30 क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? ये भी बताया गया है, 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं।
भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, कठोर है कि लिखित है, लिखित विस्तृत है? तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का संविधान लिखित भी है और विस्तृत भी, बड़ा भी है, ठीक है, और लचीला भी है, कठोर भी है, सब मिला के जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लिखित और विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? ये भी बताए थे, 395 अनुच्छेद मूल संविधान की बात किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मूल संविधान जब पूछे मूल रूप से कितने हैं, 395 है। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछे तो 450 के एबव हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जिसमें मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राजनीतिक उद्देश्य के अनुसार जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? राजनीतिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, समाज का कल्याण करना अभियान। तो क्या हो सकता है इसमें 22 में? देखिए 22 में ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। समाज का कल्याण करना राजनीतिक सिद्धांत का प्रथम उद्देश्य माना जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की निजी संपत्ति के उन्मूलन और वर्गविहीन समाज की वकालत करता है? तो ये है आपका समाजवाद, यानी समाजवाद एक तरह से इसमें कुछ ऑप्शन मिस्टेक है, तो इसमें जो होगा सटीक आंसर होता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो होता है वो क्या कहता है कि जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन कर दीजिए, वर्गविहीन समाज की वकालत करता है। कौन करता है? समाजवाद करता है, सोशियोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन है 24 का। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 में सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। 24 का सी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन एक राजनीतिक आलोचक माने जाते हैं जिन्होंने ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 में है राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करना है? तो 25 का आपका क्या सही हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 26 देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये फ्रांस से मानी जाती है, ऑप्शन बी फ्रांस नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमेरिका। यानी कि जो व्यवहारवाद का जो विकास का क्रम प्रारंभ हुआ वो अमेरिका से, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक अर्थ में राजनीति अध्ययन है, किसका अध्ययन करता है? आज प्रेजेंट टाइम में जो राजनीति है वो किसका अध्ययन कर रहा है? राज्य का, शासन का, सत्ता का, राज्य शासन सत्ता या तीनों का? तो कल्याणकारी राज्य माना जाता है तो वो तीनों का अध्ययन करता है, राज्य शासन व सत्ता तीनों की अध्ययन करता है। 28 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टर्न को माना जाता है। कौन है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डेविड स्टर्न जो है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक सिद्धांत के अग्रदूत माने जाते हैं। अगला देखते हैं कहाँ पे, हाँ 29 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 29 क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने कहा कि राजनीति किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है? ये एक कोटेशन होता है जो लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसमें किसने कहा कि क्या राजनीति क्या, कब और कैसे मिलता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कहने वाले हैं लासवेल। तो लासवेल ने कहा राजनीति क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का आह्वान किसने किया था? उत्तर व्यवहारवाद का आह्वान जो है डेविड स्टर्न ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें लघुत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्रस्तावना से ही पूछा गया है। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, संविधान क्या है, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, कठोर संविधान क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आप बताइए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप उसमें जीके जीएस है आपका, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये बिहार बोर्ड का मैं पेपर सॉल्व करवाया हूँ।
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। 1 से 2 बार सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा वीडियो, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग सितंबर का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में सितंबर माह का टेस्ट का जो सॉल्व करवाऊँगा 30 क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना, तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।